प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस प्रश्नावली में हम प्रश्नावली 2 बहुपद के कुछ जो एग्जाम्पल हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 तो कोई खास है नहीं, तो मैं सीधा उदाहरण 2 करवा रहा हूँ। तो देखो, इसमें लिखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल आसान है, जो हमने प्रश्नावली में किया है 2.1-2 में, उसी तरीके का ये सवाल है। देखो, x² + 7x + 10 = 0 लिखेंगे। अब देखो, इसके हमें शून्य ज्ञात करने, तो शून्य के लिए मैंने आपको बताया कि पहले शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र वही है कि इस ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर तो 10 आए, 10x² आए, और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 10x आए और जोड़ना घटाएं तो 7x, यानी बीच वाला आए। तो ऐसी संख्या है 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7। तो इस 7x की जगह हमें क्या लेना होगा, x² + 5x + 2x। 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो 10 के बराबर आता है। जैसे 8th क्लास में किया है, लगभग कुछ उसी तरीके से है। कोष्टक खोलेंगे तो वही आ जाएगा, x + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन x आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन होगा 10, क्योंकि दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 2 × 2 और 2 × 5 = 10 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। x + 5 यहाँ है तो x + 5 ही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब x + 5 में से एक बार यहाँ लिख देंगे, x + 5, और एक गुणनखंड आ गया x + 2। अब इसके शून्य के निकालने के लिए हम लिखेंगे, यदि x + 5 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ गया, -5। तो एक तो शून्य -5 आ गया, दूसरा शून्य, तो दूसरा गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे, तो दूसरा जो शून्य का आ गया वो -2। तो ये अल्फा और ये बीटा। जो पहला शून्य का होता है अल्फा, और दूसरा जो बीटा होता है वो, दूसरा जो शून्य का होता है वो बीटा। ठीक है, अब वही जांच, तो जांच के लिए अपने बहुपद लेंगे। बहुपद क्या है, x² + 7x + 10। अब कह रहा है कि इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके गुणांक निकालने हमें। शून्यक तो हमने निकाल लिए, अब इस शून्य को गुणांक की सत्यता के बीच की जांच करनी है। तो गुणांक, इसका गुणांक कौन है, x² का गुणांक, x² का गुणांक a होता है। तो a बराबर क्या है, x² के साथ किसका गुणा, 1 का, तो 1 होगा। b का गुणांक, ये x का गुणांक b होता है, तो b क्या आ गया, 7, और अचर पद क्या होता है, c, तो ये 10 आ गया। a 1, b 7 और c 10। ठीक है, क्योंकि कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद ax² bx + c के बराबर होता है। ठीक है, तो x² का गुणांक होगा वो a, x का गुणांक होगा वो b, और जो बिना x वाला होगा वो c। अचर पद बोलते हैं इसे। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा यानी -b/a। अल्फा + बीटा ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। अल्फा क्या है, -5, और बीटा क्या है, -2। तो -5 + -2। बीटा, b क्या है, गुणांक,
गुणांक b है 7, तो माइनस का 7 आ गया। a क्या है? 1 आ गया। 5 और 2 ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे निशान है, तो -7 बराबर -7। तो एक तो ये हमने जांच कर ली, शून्यकों का योग। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल लिख दो। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका गुणांकों के साथ संबंध जो होता है वो c/a के रूप में होता है। c/a यानी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है c/a। c कितना है पहले ये कर लो, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा -5 का गुणा -2 के साथ, ठीक है। c 10 है और a क्या है? 1। c हमारा क्या है? 10 और a है 1। अब इन दोनों का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 बराबर 10। तो ये शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली। इसका मतलब सत्य है, शून्यकों का योग और उनके गुणांकों को बराबर आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल और ये c/a यानी इनके गुणांकों का बराबर आ रहा है। तो ये सत्यता की हमने जांच की। तो इस तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो 2.1 का ही सवाल है, जैसे मैंने 2.1 आपको समझाई थी उसी प्रकार से ये है। 2 - 3 बराबर 0। अब इसके जो गुणनखंड करे थे हमने, क्योंकि त्रिपद है, 1 2 3 पद है, द्विघात के ये त्रिपद है, ये द्विघात का 2 ही पद है, इसमें 2 ही पद हैं केवल। तो इसके गुणनखंड किस तरह करेंगे? तो 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधा ही पक्षांतर कर दो, 3 इधर चला गया, किसका हो गया? प्लस का, ठीक है। x का स्क्वायर हटाएंगे, x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 3 किस में चला जाएगा? अंडरूट में। और अंडरूट की जो संख्या होती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। अंडरूट की जो संख्या प्लस भी और माइनस दोनों ही मानी जाती है। तो अब क्या करेंगे? एक तो x का मान आ गया प्लस का 3 और एक x का मान आ गया माइनस का √3। प्लस का √3 और माइनस का √3। तो ये अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका हो रहा है इसका, या तो इसी तरीके से कर लो अगर, लेकिन आपको ये थोड़ा अटपटा लगा है तो एक तरीका और है। जैसे इन दोनों का वर्ग कर दो, x का वर्ग तो है ही, इसका तो वर्ग हुआ ही पड़ा, इसका और वर्ग कर दो। तो 3 का वर्ग कैसे करें? इसको √3 लिख दो। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 ही होता है, सेम ही है ये दोनों। ये x² तो है ही, इस 3 का वर्ग, 3 की जगह √3 लिख दो, क्योंकि √3 का वर्ग, √3 को तो इस रूप में लिख दिया, क्योंकि √3 और √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। यानी √3 का वर्ग, √3 का जो वर्ग होता है वो 3 ही होता है। √3 का जो वर्ग होता है वो 3 ही होता है, यानी 3 की जगह √3 का वर्ग हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ लिखा है हमने, इस 3 की जगह √3 का वर्ग लिख दिया। अब ये कौन सी सर्वसमीका बन गई? पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अगर कोई पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हो तो सर्वसमीका 3 से एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर्वसमीका 3 से यहाँ लिख सकते हैं सर्वसमीका 3 से, क्योंकि 8वीं में मैंने सर्वसमीका 3 से करी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो उसको पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। तो उसी का उल्टा हो गया। अब वही पक्षांतर करेंगे, बराबर 0 करके, बराबर 0 कर कर यदि x प्लस √3 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस √3, और यदि x माइनस √3 बराबर 0 हो तो x बराबर √3। तो या तो ये या ये, दोनों एक ही तरीके। ये कर दो, ये समझ में आया तो, नहीं तो ये कर दो। तो हमें 2 शून्य निकालने हैं, तो 2 शून्य हमने निकाल दिए। अब इसकी जांच करनी है। तो देखो, जांच करने का जो तरीका है वही है, ऊपर जैसे ऊपर हमने सवालों में किया था वही जांच करने का तरीका है। जांच करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद लिखना पड़ेगा। तो बहुपद क्या है?
बहुपद है x की 2 माइनस 3, ठीक है। अब इसमें तो x की 2 माइनस 3 है, तो a क्या हो गया, a बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, और b होता है x का गुणांक, लेकिन इसमें x तो है ही नहीं, तो इसका मतलब b क्या होगा, 0, क्योंकि x का गुणांक b होता है और x का गुणांक यहाँ है ही नहीं, और अचर पद होता है c, तो c बराबर क्या है, माइनस का 3। अब वही शून्यकों का योग जांच करेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना है, √3 प्लस माइनस का √3, प्लस का √3 और दूसरा बीटा माइनस का √3 बराबर बी क्या है, 0, ए क्या है, 1, ठीक है। बी का मान 0, गुणांक 0 है और 1 है, √3 में से √3 गए, 0 बराबर 0, तो ये जांच होगी, ठीक है। इसी तरह गुणांकों की कर सकते हो आप, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा क्या है, √3, √3 को गुणा किया माइनस √3 से, सी क्या है, सी -3 बटे में ए 1, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आता है, और किसका 3 आएगा, माइनस का, क्योंकि एक माइनस का प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर इधर भी क्या बच गया, -3। तो ये हमारी जांच होगी, यानी दोनों ही पक्ष हमारे सही, ठीक है। ये शून्यक और ये जांच। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कि आप एग्जाम्पल ऊपर देख पा रहे हो, उदाहरण नंबर 4 है, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दे रखा है। ये 2.2 में जो दूसरा सवाल है कि शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, उससे आपको बहुपद बनाना है। पिछले सवालों में तो आपने बहुपद से शून्यक निकाले थे, अब शून्यक और योग फलों से, शून्यकों के योग और गुणनफल से आपको बहुपद बनाना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। तो देखो सीधा लिखना है कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए, ठीक है। तो इससे एक सूत्र बनेगा, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, माइनस का आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा किससे, एक्स से, यहां आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ऊपर सवाल दे रखा है, इसमें एक तो शून्यकों का योग दे रखा है और एक दे रखा है गुणनफल। देखो दे क्या रखा है, पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, एक तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 2। तो ये इन दोनों की सहायता से हमें बहुपद बनाना है। ये तो दिया हुआ है, इस सूत्र की इसका मान इस सूत्र में रखकर इनसे हमें बहुपद बनाना है। तो ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा है -3, तो मैंने यहां रख दिया -3x प्लस अल्फा का गुणा b से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 2। अब इसको हल कर देते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। बिल्कुल आसान है, छोटा सा सिंपल सा सवाल है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है और इस सूत्र में ये अल्फा इंटू बीटा आपको मान रखना है, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, जैसे कि 5 दे रखा है, ये स्टेट बोर्ड के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये स्टेट बोर्ड में परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन CBSE में ये है, ठीक है ना।
सीबीएसई के अंदर ये है, लेकिन स्टेट बोर्ड के अंदर ये सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कहोगे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं ये हल कर दूंगा। और अपने चलते हैं छठे सवाल में। वैसे भी मैंने 2 पॉइंट जो लास्ट प्रश्नावली है उसमें त्रिघात बहुपद के मैंने सवाल करवा रखे हैं, उसको देखकर आप ये अपने आप कर सकते हो। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मैं 5वां जो एग्जाम्पल है वो करवा दूंगा। लेकिन अपने आरबीएससी और स्टेट बोर्ड में ये सवाल नहीं है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 6 करवा। अब देखो एग्जाम्पल 6, इस उदाहरण में कह रहा है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें किंतु परंतु तो है ही नहीं। आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो आपको बताता हूँ। 2x² + 3x + 1 में भाग देना है x + 2। यही कह रहा है ना, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो दे देते हैं, कोई इसमें इतना किसका जाएगा। देखो सबसे बड़ी घात का देते हैं पहले, सबसे बड़ी घात तो x का इसमें देना है। तो यहाँ पे एक अपने करके देख लेते हैं। 2x² में किसका भाग देना है, x का। तो x से x कट गया, कितने x बच गए ऊपर, 1 x बच गया ना, स्क्वायर तो हट गया, 1 x बच गया और 2 का 2 पूरा का पूरा आ गया, यानी 2x पे जाएगा भाग। तो 2x को x से गुणा किया, क्या आ गया, 2x²। इसका जबरदस्ती करना ही करना पड़ेगा, 2 दूनी 4x, तो इसके नीचे लिख देते हैं 3x के नीचे 4x। और आगे घटाते समय निशान चेंज हो जाएंगे। ये तो 2x में से 2x गया 0, 2x² में से 2x² गया 0, ये भी घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। 4 में से 3 गया 1x, किसका, माइनस का। इसको ऐसे का ऐसे ही तोड़ लो, प्लस का 1। अब किस पे जाएगा, जाहिर सी बात है कि -1 पे जाएगा, क्योंकि देखो हमें -x चाहिए ना, तो -x में भाग देंगे इस x का। तो x से x कट गया, क्या बच गया, -1, तो -1 पे जाएगा ना। इस तरह अपने निकाल सकते हैं। तो -x 1 से गुणा किया, ये आ गया 2 एकम 2, किसका, माइनस का 2। घटाते समय ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया और ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो शेषफल क्या आ गया, 3। तो ये शेषफल आ गया, भागफल 2x - 1 शेषफल 3। तो ये भागफल और शेषफल हमने ज्ञात कर दिया, ठीक। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी भाग है, तो इसको देखो ध्यान से। जैसे कि लिखा हुआ है कि 3x की 3 + x की 2 + 2x + 5 में 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। तो सिंपल सा है, इसमें भी त्रिघात है। ऊपर वाला जो सवाल था, ऊपर वाला जो किया था वो द्विघात था, और ये जो नीचे वाला जो सवाल है वो त्रिघात है। तो देखो किस तरह रखेंगे, अपने से भाग देना है। तो 3x की 3 जो बड़ी घात है वो अंदर रखेंगे, ठीक है। तीन x की 3 + x² + 2x + 5, इसमें किसका भाग देना है, 1 + 2। देखो 1 + 2x + 1 x², ये जो इससे भाग देना है, ये देखो क्रम से नहीं है। सबसे बड़ी घात पहले आएगी, फिर उससे छोटी घात और अचर पद लास्ट में। तो इसको क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, x², फिर क्या आएगा 2x, और फिर आएगा प्लस का 1। तो इसे सही क्रम से हमने लिख लिया। अब इसमें भाग देते हैं, तो भाग जाएगा इसमें 3x की 3 में x² का भाग देना है, ठीक है। तो वही विधि है, क्या विधि है कि 3x की 3 में 3x की 3 में x² का भाग दो, यानी इसके अंदर इसका भाग दो। x² से x² कट गया, क्या बच गया, 3x बच गया। x की 3 है ना, 3 से 2 गए, 1x बच गया, यानी 3x का भाग इसमें जाएगा। तो 3x यहाँ रखा, इसका इससे गुणा कर दो, 3x की 3, इसका जबरदस्ती होगा ही होगा, 3 दूनी 6x², और 1 के साथ भी हो जाएगा, 3 एकम 3x। घटाते समय नीचे वाली जो संख्या उसके निशान चेंज हो जाएंगे, ये 0 हो गया,
ये दोनों घटेंगे, अलग अलग निशान है तो घटते हैं, माइनस का 5x², ये भी घटेंगे माइनस का x, और ये ऐसे का ऐसे ही 5 आ जाएगा। अब हमें ये संख्या चाहिए, तो -5x² में भाग देंगे अपने किसका, x² का। तो x² से x² कट गया, क्या बच गया, सिर्फ केवल -5 बच गया। तो -5 का इससे गुणा किया, -5x², इसका जबरदस्ती 5 दूनी 10x, माइनस प्लस माइनस का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, घटाते समय प्लस प्लस प्लस, निशान चेंज, ये कट गया, ये घट जाएंगे, 10 में से 1 गया माइनस के, सॉरी प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस के 9x, और ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 10, ठीक है। तो भागफल क्या आ गया, भागफल 3x - 5 और शेषफल 9x + 10। देखो शेषफल जब इससे छोटी घात आ जाती है तो वो शेषफल हो जाता है, उससे आगे भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे जब भी इससे छोटी घात आ जाए तो वहीं शेषफल आ जाता है, ठीक है। तो अब अपने एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा है 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है। विभाजन एल्गोरिथम से इसका जांच भी करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें भाग देना है पे x³ + 3x² - 3x + 5 में -x² + x - 1 का भाग देना है। तो भाई किसका भाग जाएगा सबसे पहले, x की बड़ी घात में, तो वही तरीका है, -x³ में भाग देना है -x² का। तो माइनस से माइनस कट गया, x² से x² कट गया, क्या बच गया, x बच गया। तो किसका जाएगा, x का। तो यहाँ लिखते हैं x, ठीक है। तो क्या आ गया, -x³। अब इसका इससे जबरदस्ती गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस का x², इसका भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का x, घटाते समय निशान चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये 0 आ गया इसका, ये आ गया 3x² में से ये x² घटेगा तो कितने बच गए, प्लस के 2x², ये भी घट जाएंगे, माइनस के 2x और 5, ऐसे का ऐसे ही उतार लेना है। अब किस पे जाएगा, अब हमें 2x² चाहिए, तो फिर वही तरीका है कि 2x² में भाग देंगे -x² का, तो x² से x² कट गया, क्या बच गया, माइनस का 2। तो यहाँ पे अपने लेना होगा माइनस का 2 लेना होगा हमें। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस का ही चाहिए ना हमें, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, घटाते समय निशान चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, अच्छा ये भी कट गया क्योंकि 2x में से 2x गए 0, ये दोनों भी घट जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, तो ये शेषफल है। अब कह रहा है कि विभाजन एलोगरिथम से इसकी जांच करो। तो विभाजन एलोगरिथम का देखो जांच करनी है हमें, तो जांच करने का एक सूत्र है विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या सूत्र है, वही जो हमने पिछली प्रश्नावलियों की है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल और भागफल कंफ्यूजन किस में रहती है, भाज्य और भाजक में रहती है, ठीक है ना। तो जिससे भाग देते हैं वो तो भाजक होता है, ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है, भाज्य, ये आपको पता है, ये क्या है, भागफल, और ये शेषफल। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है भाज्य और भाजक में, ठीक है। तो इसको बार बार करोगे, देखो जिसको भाग दिया जाता है वो यहाँ रहेगा, -x³ + 3x² - 3x + 5 बराबर भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जाता है, -x² + x - 1, कोष्टक दे देंगे क्योंकि गुणा करना है किससे, भागफल से, x - 2, इसमें शेषफल जोड़ देना है, शेषफल कितना है 3, तो ये जोड़ देना है। अब अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारी जांच सही है, यानी इनका जब गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारी जांच सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड
ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आने चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो गुणा करो, x का x स्क्वायर से गुणा किया माइनस एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर, x को x से किया प्लस एक्स स्क्वायर और 1 से किया x। अब पहले तो x से इन तीनों को कर दिया, अब 2 से कर दो, तो ये आ गया माइनस 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 प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर 2 को x से गुणा किया माइनस प्लस 2x, फिर इस 2 को 1 से किया तो माइनस माइनस 2 एकम 2, ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 ऐसे, यानी इन दोनों का बारी बारी से गुणा कर दिया। x का पहले इन तीनों से गुणा किया, ये 3 आए, फिर 2 का माइनस 2 का गुणा किया तो ये 3 आए। अब जो जुड़ रहे हैं वो जोड़ दो, x की 3 कोई घात नहीं है इसमें, अकेली है ये, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली और है, ये देखो सहजातीय पद है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3x स्क्वायर। ये माइनस का 1x, ये माइनस का 2x, ये भी सहजाती हैं, x x वाली संख्याएं हैं, तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक जैसे निशान है, 2x और 1x माइनस के 3x, ये दोनों भी एक जैसे निशान है, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है राइट हैंड साइड? ये राइट हैंड साइड आ गया। क्या बराबर है देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 सेम ही है, दोनों पक्ष बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जांच होगी, इसे बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। किसी भाग की जांच करना विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 8 पूरा हुआ। अब देखो एग्जाम्पल 9। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें दिया है कि 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आप इसके 2 शून्य अंडूर दो, देखो 2 शून्य दे रखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अक्सर बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में ये अक्सर सवाल आता है, तो इसको ध्यान से समझो कि ये सबसे बड़ी घात 4 है, तो सबसे बड़ी घात अगर 4 है और इसके अगर 2 शून्य सवाल के अंदर दे रखे हैं, 2 शून्य दे रखे हैं, खुद ही कह रहा है कि इसके 2 शून्य अंडूर 2 और माइनस अंडूर 2 है, तो मैंने बताया कि जितनी घात होगी उतने शून्य हो गए, तो सबसे बड़ी घात 4 है तो इसके शून्य भी 4 होंगे। 2 शून्य उसने दे रखे हैं, तो हमें कितने शून्य निकालने होंगे, हमें 2 शून्य और निकालने होंगे। उसने कहा ना सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो सभी का मतलब इसके 4 शून्य निकलने हैं, 2 उसने दे दिए, 2 हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले वही दिया है, क्या दिया है, दिया है 2 शून्य। एक तो दिया है देखो अंडूर 2, यानी शून्य क्या होता है, x का मान होता है। एक तो दिया है प्लस का अंडूर 2 और दूसरा शून्य दिया है माइनस का अंडूर 2। ठीक है, ये 2 शून्य उसने दिए हैं, इनकी सहायता से हमें अन्य 2 शून्य निकाल लें। पहले इसके गुणक निकाल लें। अगर ये शून्य है तो गुणक क्या हो जाएगा, देखो ये शून्य दे रखे हैं, हमने प्रश्नावली 2.2 में शून्य निकाले हैं और इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 में भी शून्य निकाले हैं। तो शून्य क्या होता है, जब शून्य x का मान उधर ले जाते हैं तो ये शून्य के आते हैं, इसको वापस ले आएंगे तो ये गुणक हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। अंडूर 2 को इधर लेके आए तो माइनस का अंडूर 2 और इस अंडूर 2 को इधर लेके आए तो प्लस का अंडूर 2। ठीक है, ये 2 गुणनखंड हो गए। अब इन 2 गुणनखंडों का हमें व्यंजक बनाना है, तो व्यंजक बनाने के लिए देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये कौन सी सरसमीका हो गई है? अगर कोई संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, ये सरसमीका यहीं लग जाएगी। तो ये 2 सरसमीका है ना, देखो इसको वह हटा देता हूं मैं, तो ये 2 गुणनखंड हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, तो इसमें ये वाली सरसमीका लगेगी। तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये एग्जाम्पल नंबर जो 9 है उसका एक ये गुणनखंड आ गया, यानी चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद, बहुपद देखो सवाल में क्या दे रखा है,
2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 6x माइनस 2 का गुणज है। क्यों है गुणज? यानी ये इसका गुणनखंड क्यों है? क्योंकि ये इसका शून्यक है। ये इसका जब हमने इसका हम पक्षांतर किया √2 को 0 के उधर रखेंगे तो माइनस प्लस का √2 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √2 आ जाएगा प्लस का और माइनस का, तो ये इसके शून्यक है तो इसका गुणज होगा। अब इसके अंदर इसका जब भाग देंगे तो इसका अन्य गुणनखंड निकल जाएगा। यानी अगर ये इसका गुणनखंड है, गुणज है, तो इसका मतलब इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर ये इसका गुणज है तो इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, और अगर पूरा पूरा जाएगा तो इसका गुणनखंड होगा। समझे बात के नहीं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लिया कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या है जैसे 15, ठीक है। 15 के गुणनखंड होते हैं 3 और 5 होते हैं ना। अगर 15 में 3 का भाग दूं तो दूसरा गुणनखंड आ जाएगा 5, और 15 में अगर 5 का भाग दूं तो उसका अगला गुणनखंड आ जाएगा 3। यानी अगर एक गुणनखंड का भाग देते हैं तो उसका दूसरा गुणनखंड आ जाता है, और उसका दूसरा गुणनखंड का भाग देंगे तो वो पहले वाला गुणनखंड आ जाएगा। तो यही है, ये अगर इसका गुणनखंड है तो इसमें अगर इसका भाग देंगे जो दूसरा वाला गुणनखंड हमें जो ज्ञात करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको वही करते हैं, भाग की क्रिया अपनाते हैं। x² माइनस 2 से भाग देंगे किसमें? 2x की पावर 4 माइनस 3x की 3 प्लस 6x माइनस 2 में इसका भाग देंगे। तो वही तरीका है कि सबसे बड़ी घात में भाग देते हैं पहले किसका? x² का। तो x² से x² कट जाएगा, कितने बच गए? 4 में से 2 गए 2, यानी 2x² बच गए। 2x² का भाग जाएगा, 2x² का भाग दिया इसमें, तो 2x की पावर 4, इसका हमें करना पड़ेगा 2 दूनी 4x²। तो 4x² तो कहीं है ही नहीं, 4x² तो कहीं है ही नहीं। इसमें रकम हमने थोड़ी गलत लिख दी है। यहाँ सवाल देखो, ऊपर जो सवाल दिया हुआ है 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x² हो रहा है। यहाँ पे ये बहुपद हमने गलत लिख दिया, ठीक है। 3x की 3 माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस 2, ये बहुपद है। तो ये 3x² लिखना अपने भूल गए, ठीक है। ये पावर है इसकी। तो यहां भी चेंज करेंगे अपने, यहां इसको कर देते हैं 3x², ठीक है। इसे लिख देते हैं 6x और ये माइनस का 2। अब देखो, इसका इससे गुणा किया तो 2x की 4, इसका 2 से गुणा हुआ तो 2 दूनी 4x²। तो 4x² किसके आएगा? 3 के नीचे आएगा ना, सहजातीय पद है, तो 4x²। घटाते समय वही, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। ये ऐसे कैसे, सबसे बड़ी घात पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी घात 4 और 3, ये 3x² माइनस का है, ये दोनों ही माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो घट जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 4 में से 3 गया, प्लस का 1x², ये प्लस का 6x ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस का 6x है, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस का 2 भी ऐसे का ऐसा ही उतार लो, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही उतार लो। अब किस पे जाएगा? तो सबसे बड़ी घात क्या है? माइनस 3x की 3, तो इसमें x² का भाग दो, इसका इसमें भाग देके देखो, x² से x² कट गया, क्या बच गया? 3x बच गया ना। इस 3x को यहाँ रख लो, ठीक है। तो इसको गुणा किया, क्या आ गया? माइनस 3x की 3, इसका हमें करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, तो प्लस का 6x इसके नीचे लिख दो। घटाते समय प्लस माइनस, ये कट गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि 6x में से 6x गए 0। अगली संख्या ऐसी की ऐसी उतार लो, x² माइनस 2, ठीक है। अब इसमें किसका जाएगा भाग? सेम ही है, तो 1 का जाएगा, प्लस का 1 ले लो यहाँ पे, क्योंकि हमें निशान भी चेंज नहीं करने, सेम का सेम ऐसे ही रखना है। तो x² का x² माइनस 2 का माइनस 2 आ जाएगा, 1 से गुना किया, तो ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल 0। शेषफल तो 0 ही आना था।
अगर शेषफल कुछ बचता है तो हमारा गलत है। क्यों शेषफल 0 आना था? क्योंकि ये इसका गुणज है। अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 3 और 5 15 के गुणनखंड है तो 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि गुणज है। अगर कोई किसी का शून्यक है तो उसका गुणज होगा, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब हमने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब हमें दूसरे गुणनखंड दूसरे शून्यक निकालने हैं। तो इस वाले दूसरा जो गुणनखंड है इसको यहाँ लिखते हैं। ये क्या है? ये भागफल है। और भागफल को किस में व्यक्त करते हैं? भागफल को क्यू में व्यक्त करते हैं ना। इसको आर में, इसको क्यू में, ठीक है, इसको ए और ये बी। क्यू एक्स बराबर 0, यानी इसके बराबर 0 लेना, क्योंकि शून्यक निकालने तो बराबर 0 लेना पड़ेगा ना। तो भागफल आया 2x की 2 माइनस 3x प्लस 1, यही भागफल आया ये वाला। तो यहाँ लिख लिया मैंने। अब ऐसी संख्या फिर ढूंढो कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आए। 2 एकम 2 और जोड़ने घटाने पर 3 बचे, यानी गुणा करने पर 2x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर 3x बचे। ऐसी कोई संख्या है? गुणा करने पर 3 आए, नहीं, गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, मिल गया ना। आसान ही है। बाकी तो ऐसे कैसे लिख दो। कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे? 2 और 1 3। 2x में जब 1x जोड़ूंगा, 2x में 1x जोड़ूंगा तो 3x हो गया, प्लस 1 बराबर 0। ये 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया ना। ये माइनस है, इसको बाहर ही निकालो तो अंदर माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं रहेगा। अब कोष्टक खोलो तो बाहर माइनस का निशान है, निशान चेंज हो गए। 2x माइनस का हो गया, x भी माइनस का हो गया, दोनों के निशान चेंज हो गए। क्योंकि बाहर अगर माइनस का निशान हो तो अंदर वाले के निशान चेंज हो जाते हैं, तो अंदर वाले के कर दिए। दोनों में कॉमन 2x, यहाँ 2x बच गया, सॉरी यहाँ x बच गया क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया। यहाँ 2x का 2x पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बच गया? 1, x माइनस 1। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे? ताकि ये x प्लस का हो जाए और ये किसका हो जाए? माइनस का हो जाए, है ना। क्योंकि सेम ऐसा ही आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो 2 गुणनखंड हो गए। एक तो हो गया 2x माइनस 1 और इन दोनों में एक बार लिख दो x माइनस 1। तो ये 2 गुणनखंड आ गए। अब लिखेंगे यदि, क्योंकि हमें तो शून्यक निकालना है। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर ये माइनस का 1 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 1/2। ये 2 भाग में चला गया। और x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा शून्यक निकालें तो 1 को उधर ले जाएंगे तो किसका आ जाएगा? प्लस का। तो ये 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। इसके 2 शून्यक तो दिए हुए थे, √2 और माइनस √2, ठीक है। 2 शून्यक थे, सवाल में दिए हुए थे। अन्य 2 शून्यक हमने इसके ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 2 एग्जाम्पल हमने सभी करवा दिए इसमें लगभग। और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये जो बहुपद प्रश्नावली 2 है, इसके साथ ये पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।